नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मिडल ईस्ट से लेकर पूरी दुनिया में जो इस वक्त युद्ध के हालात बने हुए हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। युद्ध तो हर तरफ हो रहा है, हर देश अपनी अपनी ताकत भी दिखा रहा है, अपने अपने हितों को भी साध रहा है, लेकिन ये दुनिया किस तरफ आगे बढ़ रही है अब शायद समझ भी आने लगा है। पिछले 4 सालों से एक युद्ध रूस और यूक्रेन का नहीं रुक रहा था। मिडिल ईस्ट में अब तक जुबानी हमले हो रहे थे, लेकिन पिछले दिनों 2-3 दिन में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। बहुत खतरनाक चीजें इस वक्त चल रही हैं। और अब इस सब के बीच बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजरायली प्रधानमंत्री हैं, उनका फिर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान से हमारा युद्ध बहुत लंबा नहीं चलेगा। ये क्या संकेत कर रहे हैं वो कि क्या ईरान इस बार पूरी तरह तबाह हो जाएगा, उसको दोबारा खड़ा करने नहीं दिया जाएगा, और क्या यह भी कि मिडिल ईस्ट में जो ताकत वो दिखाना चाह रहे थे तमाम मुल्कों को, तमाम मुस्लिम देशों को, क्या वो अब दिखा चुके हैं। और अब अब्राहम अकॉर्ड वाली जो नीति जिन्होंने 4 देशों ने उनको मान्यता दी, जिस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद बोला, क्या अब और देश भी उससे जुड़ना चाहेंगे, इजराइल को मान्यता देंगे? और उसके बाद क्या इजराइल जो अब तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, क्या अब उसको कोई खतरा नहीं होगा? बातचीत करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत स्वागत पहले तो आपका। इस पूरी घटनाक्रम को, खामेनेई की मौत हुई, जो कुछ एक टारगेट सटीक हमला, और अब कैसे देख रहे हैं, कहां जो दुनिया है वो जा रही है? नमस्कार चेतन जी, गुड इवनिंग। और देखिए, मैं वर्तमान समय की जो स्थितियां हैं वो निस्संदेह युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध की जो इंटेंसिटी लगातार बनी हुई है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल ने ईरान की इस्लामिक रिजीम के ऊपर जो प्रहार किया है वो एक अनप्रेसिडेंटेड कार्रवाई थी। और ये जो कार्रवाई इतनी बड़ी और विशाल थी कि उसको हमेशा वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। आयतुल्लाह खामनेई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उन्हें एलिमिनेट कर देना, और डे 1 पे ही एलिमिनेट कर देना, और उसके साथ साथ जो अन्य जो टॉप लीडर्स थे उनको भी उसी हमले में ध्वस्त कर देना, जाहिर है कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी। और उसके बाद तुरंत ही युद्ध शुरू हो गया है, और अभी जो ईरान की जो रिमेनिंग जो लीडरशिप है वो इन अपने मिसाइल्स के माध्यम से वो लगातार हमले किए जा रहे हैं। लेकिन और ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये जो उनका रिस्पांस है वो आने वाले कई दिनों तक जारी रह सकता है, और जाहिर है कि उनके ऊपर जो एक बहुत बड़ा सदमा उन्हें जो पहले ही दिन आयतुल्लाह खामनेई को एलिमिनेट करके अमेरिका और इजराइल ने दिया है, उसका जो गुस्सा है, उसका जो असंतोष है वो इस मिसाइल्स के हमलों में दिख रहा है। उनकी हताशा और भी इसमें दिख रही है, डेस्परेशन दिख रहा है कि जिस तरीके से वो लगातार अब मुस्लिम राष्ट्रों को ही टारगेट कर रहे हैं। ओमान जैसा राष्ट्र जो कि ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता कर रहा था, उसको भी टारगेट किया जा रहा है। कतर जैसा जो यानी सीधे तौर पर संजीव जी, तमाम मुस्लिम मुल्कों को ईरान के खिलाफ कर दिया गया। यूएई जो है वो गुस्सा हो गया है, कतर गुस्सा है, सऊदी पर जो हमले हुए वो हमने देखे। तो यही एक नीति का हिस्सा भी था अमेरिका और इजराइल की कि भैया अगर हम हमला करते हैं तो इस बार जो ईरान ने कहा था कि अमेरिका के तमाम बेसिस हमारे निशाने पर होंगे, ईरान ने वही किया, और दांव ईरान के खिलाफ पड़ गया कि तमाम मुस्लिम देश आज ईरान के खिलाफ जाकर कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा है अमेरिका की वजह से। देखिए चेतन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए, जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है उसके लिए पहले भी अवसर थे, और वो अवसर ये था कि वो अपने बहुत सारे जो उनके पॉलिसी अप्रोचेस थे उसमें वो बदलाव ला सकते थे, चाहे वो न्यूक्लियर का विषय हो, न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल करने की उनकी महत्वाकांक्षा हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स को वो जिस तरह से वो बना रहे थे और बड़ी रेंज उसकी करते जा रहे थे, और आतंकवाद को जो सपोर्ट करने की उनकी जो नीति रही, और इजराइल के प्रति जो नफरत रहती है, यहूदियों के प्रति जो नफरत रहती है, उस सब में वो बदलाव ला सकते थे, लाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने समय रहते वो बदलाव नहीं लाए,
लाया और जिसकी की वजह से उनके ऊपर एक बड़ा हमला हो गया है। लेकिन अभी वो जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं वो भी मैं कहूंगा कि उससे ऐसा लगता है कि अभी भी उनके अंदर उसी तरीके का अप्रोच है जो कि उनके लिए काफी घातक हो सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, आपने भी जिक्र किया कि जो मुस्लिम राष्ट्रों के ऊपर ही हमले करते जा रहे हैं, जो ऐसे राष्ट्र जो थोड़ी बहुत सिंपैथी रखते भी थे ईरान के साथ, अब वो भी इजराइल और अमेरिका के ही खेमे में जाके चले बैठ जाएंगे। और ऐसे में जो ईरान के इस्लामिक रिजीम के जो रिमेनिंग लीडरशिप है वो अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट कर लेगी। और उसके बाद अमेरिका और इजराइल आप देख ही रहे हैं कि अभी भी अपना कैंपेन चला रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो 4 हफ्तों की बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उससे भी ज्यादा हो सकता है। अभी ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान के जो नए रक्षा मंत्री है वो भी हमले का शिकार हुए हैं। तो इस तरीके की जो ईरान के जो इस्लामिक रिजीम के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण आज भी यही है, पहले भी यही था कि वो अपने पोजीशंस में बदलाव लाएं, डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते पर आगे बढ़ें और तभी जाकर के ये रिजीम अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर सकती है। अदरवाइज जो ये रिमेनिंग उनका जो रिजीम बची हुई है वो अगर ऐसे ही उनकी सोच रही आतंक परस्त और नफरत वाली सोच, तो पूरी तरीके से वाइप आउट भी हो सकती है। बिल्कुल, और बहुत बड़ा खतरा जो है वो ईरान के कहीं ना कहीं जो इतनी पुरानी सभ्यता है उसको, हालांकि रिजीम चेंज करने की बात हो रही है, अब तो अमेरिका जो है वो शायद अपने मंसूबों में कामयाब भी हो जाए, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई ईरान पर इस बार की गई है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक हमला यहां पर है और किसी ने भी इसे मानने से इनकार नहीं किया है कि इस बार अमेरिका बहुत कुछ नहीं कर पाया है। IAEA एजेंसी है न्यूक्लियर पर जो निगरानी रखती है, उसने भी कहा है कि तमाम जो न्यूक्लियर साइट्स जिन पर अभी हमला किया गया बाद में खामेनेई की मौत के बाद, उनको भी नुकसान हुआ है।